नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई थी और मोदी जी का 400 पार वाला जो नारा था वो फ्लॉप हो गया था, तब कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि अगर बहुमत नहीं भी मिली तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, प्रधानमंत्री तो अभी भी मोदी ही बनेंगे। लेकिन दोस्तों अब बदलाव दिखने लग गया है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और ये तस्वीर देखकर इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा कि बहुमत ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू हैं। दोस्तों वो भारत आए हुए हैं। इन्होंने 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और अब इन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है, नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत और विश्व में तकनीकी विकास के भविष्य पर उनसे चर्चा की। राहुल अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आज मुझे फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू से मिलकर खुशी हुई। भारत और दुनिया में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर हमारी बातचीत दिलचस्प रही। उन्होंने आगे लिखा कि सही समर्थन के साथ भारत का तकनीकी उद्योग एक महत्वपूर्ण छलांग के लिए तैयार हो सकता है। दोस्तों इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के चेयरमैन यानी कि यंग लियू से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुलाकात के साथ में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की थी और इसमें लिखा था कि हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भविष्य में भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले अद्भुत अवसरों पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कहा कि हमने भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उनकी निवेश योजनाओं पर भी बेहतरीन चर्चा की है। आपको बता दें दोस्तों कि यंग लियू को इसी साल जनवरी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फॉक्सकॉन कंपनी की अगर बात करें तो ये वैश्विक स्तर पर लगभग 70% आईफोन बनाने वाली कंपनी है। अब भारत में भी ये कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा फॉक्सकॉन ने भारत में $1.54 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रखी है। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन की आईफोन फैक्ट्री करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और इसने इस राज्य में एक नई इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की एक समझौता भी साइन करा है, जिसमें 6,000 नौकरियां प्रदान की जाएंगी। अब दोस्तों राहुल गांधी से उनकी ये मुलाकात कहीं ना कहीं ये बात साबित कर देती है कि राहुल गांधी की भूमिका अब सिर्फ विपक्ष के नेता की नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की भी है। राहुल गांधी उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण नेता बन गए हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि यंग। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर फॉक्सकॉन के चेयरमैन का उनसे मिलना अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। देखिए इस पर कई और लोगों ने, जनता ने भी अपनी राय दी है। जनता क्या लिख रही है देखिए। नीलांजन लिखते हैं कि राहुल गांधी की ताकत और उनकी वैश्विक स्वीकार्यता किसी पद या पंक्ति पर निर्भर नहीं करती। फॉक्सकॉन के चेयरमैन मिस्टर यंग लियू का उनसे मिलना इस बात का प्रतीक है कि भारत के भविष्य पर राहुल गांधी की दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है। जो लोग कल उनकी अंतिम पंक्ति पर बैठने पर हंस रहे थे, उन्हें समझना चाहिए कि नेतृत्व और पद का निर्धारण बैठने की जगह से नहीं बल्कि विचारों और दृष्टिकोण से होता है। अविनाश लिखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने आज पहले फॉक्सकॉन के अध्यक्ष श्री यंग लियू से मुलाकात की। विश्व के व्यापारिक नेता राहुल गांधी से मिलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो वही हैं जो भारत को गौरव की ओर ले जाएंगे। दोस्तों कल स्वतंत्रता दिवस के दिन जो लोग राहुल गांधी को अंतिम पंक्ति में बैठाए जाने पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, आज इस तस्वीर को देखने के बाद उनके सीने पर सांप तो जरूर लौटने लगे होंगे। उनको अब इतना तो पता चल ही गया होगा कि आखिर नेता प्रतिपक्ष का महत्व क्या होता है और यह भी पता चल गया होगा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत से ज्यादा इंडिया की हार के चर्चे आखिर क्यों हो रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।